So, hello friends, and welcome to my channel Commerce with Urvashi Tiwari, where commerce simplified and success amplified. तो स्टूडेंट्स आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं FYGC का हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कॉमर्स लिया है मैम, तो आखिर कॉमर्स है क्या, कॉमर्स में क्या क्या चीजें हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज ऑल इज इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो चैप्टर 1 की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या चैप्टर है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, ट्रेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट एंड लिटिल बिट ऑफ मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग? एज इट हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो शुरुआत के 6 to 7 चैप्टर्स होंगे हमारे कॉमर्स के, और चैप्टर नंबर 8 होगा मैनेजमेंट का। तो स्टूडेंट्स, बिफोर आई बिगिन एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि इसमें जितने भी चैप्टर्स आपको हैं, दिस इज ऑल द फाउंडेशन फॉर योर SYGC। जिन भी बच्चों का ये फाउंडेशनल चैप्टर्स या फाउंडेशनल टॉपिक्स एकदम अच्छे होंगे, वो 12th स्टैंडर्ड में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें फाउंडेशन है उनके लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिफोर आई बिगिन, आप और हम, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, हम अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। हमारी एक्टिविटीज होती है पर्पसफुल, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बिफोर स्टार्टिंग विद कॉमर्स हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वी डिवाइड अवर ह्यूमन एक्टिविटीज इनटू 2 पार्ट्स। एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, now what is economic activity and what is non economic activity? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ाने से पहले हम चाहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटीज में हम मॉनिटरीली एक्सचेंज एंड रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, what am I saying स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं और हम कोई मॉनिटरीली रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, वो एक्टिविटीज को हम क्या टर्न करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कोई एक एल्डरली पीपल है, राइट, एल्डरली पर्सन को रोड क्रॉस करने नहीं आ रहा है, मैं उसे हेल्प करती हूँ, रोड क्रॉस करवा देती हूँ। क्या मैं रिटर्न में उसको बोलूंगी कि आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए? क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कोई रिटर्न? नो मैम। तो ये एक्टिविटी को हम क्या नाम दे देते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करने के बाद एक्सचेंज में कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर विद व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसकी जस्ट ऑपोजिट है कि जो भी एक्टिविटीज में मॉनिटरली कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। आर यू गेटिंग? इसका मतलब हम जब कोई एक्टिविटी करते हैं और कोई ना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, मॉनिटरी रिटर्न स्पेशली एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्ट करने के बाद उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज अगर मैं कॉलेज में लेक्चर्स देने जाऊंगी, तो कॉलेज में लेक्चर देने के बदले व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट सैलरी। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कुछ काम करूंगी, तो ऑब्वियसली अगर मैं गुड्स बेच के आती हूँ तो एक्सपेक्ट माई प्रॉफिट इन रिटर्न। तो उसी तरीके से हमने क्या किया है, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। सो नॉन इकोनॉमिक का तो क्लासिफिकेशन है नहीं, सो लेट्स कम बैक अगेन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टूडेंट्स वो लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है मैम, हम जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम मॉनिटरीली रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, या आप समझ लो हम ह्यूमन बीइंग है, हम कुछ भी काम करते हैं तो हमको बदले में रिटर्न क्या चाहिए, पैसा, राइट, मनी। तो तीनों ही एक्टिविटी में हमारा रिटर्न पैसा है, मनी है, बट मैम तीनों में जो रिटर्न आता है उसका फॉर्म अलग है या उसका टर्म अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस कर रहे हो आप, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न में, कि वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं, मैम वो बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कर ले। आर यू गेटिंग? तो प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ आपका, रिटर्न। सिमिलरली अगर आप एक प्रोफेशन में हो, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर एज अ प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, तो वो क्या रिटर्न में एक्सपेक्ट करता है, वो रिटर्न में एक्सपेक्ट करता है फीस। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, तो हम उनको क्या देते हैं, रिटर्न में सैलरी देते हैं उनको? नहीं मैम, हम उनको फीस पे करते हैं। तो कोई भी प्रोफेशनल जब एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो वो रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करता है, फीस। आर यू गेटिंग? थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट आता है जहां मैम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, जैसे अगर सपोज हम किसी के अंडर काम करते हैं, एक बिजनेसमैन के अंडर काम करते हैं, उसने हमें जॉब पे रखा है, तो हम रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वी एक्सपेक्ट सर्टेन सैलरी। अब इसमें दो चीज होती है स्टूडेंट्स, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो सैलरी, और उसी तरीके से अगर आप कोई फैक्ट्री में काम करते हो, राइट, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आपको रिटर्न में मिलता है वेजेस। आर यू गेटिंग? तो ये हो गई हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू टू, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक नो मनी, इकोनॉमिक मनी। मनी किस तरीके से कमाएंगे मैम? या तो हम बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या हम कहीं एम्प्लॉयमेंट करेंगे, या हम कोई ना कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर विद दिस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डिटेल डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि स्टूडेंट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासिफिकेशन तो है ही नहीं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो तीनों पार्ट में क्लासिफाइड है, उनका एक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, आपको ज्यादातर बिजनेस और प्रोफेशन का बहुत सी बार शॉर्ट नोट आता है, राइट? सो लेट्स कम बैक। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मतलब क्या करते हो? इट इज एन ग्रुप एफर्ट, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आर यू गेटिंग? बिजनेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? आप बिजनेस में भी दो चीजें करते हो, आइदर आप कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, राइट? प्रोडक्शन मतलब यू आर मेकिंग सम गुड्स, आप कोई ना कोई चीज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, तो वो होगी हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी। या फिर आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो। ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या होती है मैम? ट्रेडिंग एक्टिविटी सिंपल, बाइंग फ्रॉम वन साइड, सेलिंग टू अनदर साइड। इसमें हम खुद कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, हम खाली ट्रेडिंग करते हैं और हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं। आर यू गेटिंग? दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या होगा? सपोज आप सपोज कर लो कि मैं, मेरी शॉप है स्वीट्स की, मैं स्वीट्स बनाती हूँ, समोसा बनाती हूँ, मैं उसको सेल करती हूँ, तो ये भी मेरा बिजनेस है, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्शन एक्टिविटी। साथ ही उसी बिजनेस में या नेक्स्ट शॉप में मैंने क्या करके रखा है? एक जनरल स्टोर खोल के रखी है, जहां मैं सारे पैकेज फूड सेल करती हूँ। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? क्या मैं पैकेज फूड खुद बना रही हूँ? नो मैम, मैं कहीं से खरीदती हूँ और रिटेल में जिन भी कस्टमर्स को नीड होती है उनको सेल करती हूँ। सो आई एम इन्वॉल्व इनटू अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो बिजनेस के दो पार्ट हो गए, प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। आर यू गेटिंग? उसके साथ साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वेयर हाउस का काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। सो दिस आर ऑल्सो योर पार्ट ऑफ योर बिजनेस, वेर यू आर ट्राइंग टू मेक द गुड्स रीच टू द कंज्यूमर। आर यू गेटिंग? तो आपको इनमें से 3-4 डेफिनेशन देके रखे स्टूडेंट्स, आप कोई भी इजी सा डेफिनेशन ले लीजिएगा एंड यू कैन स्टार्ट स्टडिंग द फीचर्स। तो सबसे पहले है बिजनेस एक्टिविटी का डेफिनेशन। व्हाट इज द बिजनेस? बिजनेस एक्टिविटीज are those human activities which are directed towards production and processing of wealth। जब हम पैसा कमाते हैं तब हम क्या करते हैं? पैसे को जमा करते करते सेव करते हैं और अपने लिए वेल्थ इकट्ठा करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं। Are you getting? Now let's come to the features of business, right? तो सबसे पहला फीचर क्या है बिजनेस का? कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है मैम? हमने अभी स्टडी किया था। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है? चलो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्विकली। व्हाई बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन हमने क्या स्टडी किया था मैम? जिस भी एक्टिविटी में मॉनिटरीली रिटर्न इन्वॉल्व है, हम मॉनिटरी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जहां लव अफेक्शन फीलिंग्स कुछ नहीं होती, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस में भी हम वही करते हैं। हम अगर किसी को गुड सेल करते हैं तो क्या हम बोलते हैं कि आप फ्री में लेके जाओ? नहीं, तुम हमारे रिश्तेदार हो, आप हमें पैसा नहीं देना, क्या हम ऐसा बोलते हैं? नहीं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें गुड्स के पैसे दे तो हम प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू पार्टीज। व्हाट आर यू सेइंग? इन एनी बिजनेस एक्टिविटी देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व। वन पार्टी इज द बायर, अनदर पार्टी इज द सेलर। दो पार्टी होनी जरूरी है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, क्योंकि एक खरीदेगा तभी तो एक जन बेचेगा। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, बिजनेस हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? बिजनेस करने का हमारा मेन मोटो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रियल मोटिव वेयर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर इन्वॉल्व। हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम दुकान अच्छी बनाते हैं, हम इंटीरियर बनाते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो हम क्या टर्मिनेट कर सकते हैं कि बिजनेस में करने वाली सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जब हम हमारा प्रॉफिट एक्सेलरेट करना चाहते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। गेटिंग? नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज। तो बिजनेस में मैंने आपको पहले ही बताया था, दो तरीके से एक्टिविटी कर सकते हो, या तो आप मैन्युफैक्चर करो, प्रोड्यूसर बन जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग फ्रॉम वन पार्टी, सेलिंग टू अनदर पार्टी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज दैट? जब हम बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं और रिटर्न में क्या लेते हैं, बार्टर सिस्टम है, गुड्स टू गुड्स लेते हैं। नहीं मैम, हम गुड्स बेचने के बाद रिटर्न में लेते हैं पैसे, रिटर्न में लेते हैं मनी या मनी इज वर्थ। देखो यहाँ मार्किंग भी हम कर सकते हैं। रिटर्न में व्हाट डू वी नीड मनी और मनी इज वर्थ। मनी इज वर्थ मतलब अगर किसी ने आपको कैश नहीं दिया, उसने आपको चेक दे दिया, तो चेक भी क्या है, नथिंग बट समथिंग डिनोटिंग मनी। आर यू गेटिंग दैट? तो बिजनेस में एक्सचेंज किसका होगा, गुड्स टू गुड्स नहीं होगा, गुड्स टू मनी और मनी वर्थ हो सकता है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, बिजनेस सिर्फ गुड्स का नहीं होता, सर्विसेज का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सलोन जाते हो, राइट, सलोन में आप अगर अपनी हेयर ड्रेसिंग करवाने जाते हो तो वो आपको कोई सामान थोड़ी ना बेच रहा है, राइट, वो आपको किस सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस के लिए आपसे क्या लेता है, पैसा। तो वो भी क्या है उसका, बिजनेस। तो बिजनेस में गुड्स बेचना भी हो सकता है या सर्विस डिलीवर करना भी हो सकता है। आर यू गेटिंग? चलो नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो पॉइंट मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं और सर्विसेज डिलीवर करते हैं। क्योंकि सर्विसेज हम फिजिकली टच तो नहीं कर सकते मैम, हाँ मैम, बट हम उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कोचिंग क्लास जाते हो पढ़ने, आपको कोई लेक्चर दे रहा है, राइट, तो जो भी पर्सन आपको लेक्चर दे रहा है, क्या वो आपको सामान बेच रहा है? नहीं मैम, वो हमें सर्विस डिलीवर कर रहा है, एजुकेशनल नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है गुड्स भी इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई करके रखे हैं, एक है कंज्यूमर गुड्स और एक है कैपिटल गुड्स। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स स्टूडेंट्स? कंज्यूमर गुड्स इज समथिंग विच आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। इसका मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपने ब्रेड के डिमांड की, आपको भूख लग रही है, यू आर हंग्री एंड यू आर डिमांडिंग ब्रेड, तो ब्रेड आई घर पे, आपने ब्रेड खा ली, तो आपने क्या कर लिया, व्हाई डिड यू डिमांड गुड? फॉर कंजम्पशन। That is said to be what students? Consumer good. Capital good क्या होता है तो मैम? कैपिटल गुड वो होता है जो हम डायरेक्टली कंजम्पशन नहीं करते हैं, उससे हम कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं। यानी अगर हम कोई भी कैपिटल गुड्स की डिमांड करते हैं तो उससे हम क्या करने वाले हैं, कोई ना कोई गुड्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं और प्रॉफिट कमाने वाले हैं। आर यू गेटिंग? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे अगर मैं सीमेंट की डिमांड कर रही हूँ, अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओनर हूँ, मैं सीमेंट डिमांड कर रही हूँ, तो क्या मुझे मेरे घर पे सीमेंट लगाना है? नहीं मैम, इस सीमेंट से हम क्या करने वाले हैं, मैं मेरी बिल्डिंग्स जहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है वहां एज अ टूल यूज करने वाली हूँ, राइट। फिर जब वो बिल्डिंग सेल होगी, फ्लैट सेल होंगे, उनसे मैं कमाऊंगी पैसे। मैं सीमेंट मिक्सर मंगवाती हूँ, कोई मशीनरी मंगवाती हूँ, कोई टूल्स इक्विपमेंट्स डिमांड करती हूँ, तो क्या इक्विपमेंट्स मेरे डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए है? नहीं, वो इक्विपमेंट से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके कैपिटल गुड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। जब भी आप बिजनेस करते हो, आपकी डीलिंग्स क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स आपने अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एक ही बार किया, इसका मतलब आप वो बिजनेस कर रहे हो? नहीं मैम, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सपोज आपके पास एक कार थी जो काफी पुरानी हो गई, आपने सेल कर दी, सेल करके फिर भी आपने उस पर कुछ प्रॉफिट कमा लिया, राइट, अच्छा आपको कोई बायर मिल गया, आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, तो क्या आप कार बेचने का काम करते हो? आर यू इनटू अ बिजनेस ऑफ सेलिंग कार? प्रॉफिट तो हुआ है, कार भी बेची है, तो क्या हम बिजनेस कर रहे हैं कार का? नहीं मैम। क्या मैं रोज कार बेचती हूँ? नहीं मैम, इट मीन्स यू आर नॉट इन्वॉल्व इनटू बिजनेस। जब आप कोई भी डीलिंग्स, कोई भी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे करते हो, जैसे कि अगर कोई सेकेंड हैंड कार का ही काम करता है, या सपोज न्यू ब्रांड कार का आपका शोरूम है, तो आप क्या करते हो, हर दिन या 10 दिन में आपके यहाँ से कार बिकती है, बाइक बिकती है, राइट, तो आपकी डीलिंग्स क्या होती है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में होती है, तो ये मुझे क्या बोल सकते हैं, बिजनेस। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन एक ही बार करते हो तो वो बिजनेस नहीं होता, इट इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, अनसर्टेन रिटर्न्स। बिजनेस में जो रिटर्न्स आते हैं स्टूडेंट्स, वो फिक्स नहीं होते। क्यों? बिजनेस सैलरी थोड़ी है कि हर एक तारीख पे सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बिजनेस में आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, कम कमा सकते हो,
और बहुत बार सिचुएशन आती है जब कुछ भी प्रॉफिट नहीं कहा, जैसे आपने देखा होगा कोविड 19 में ऐसे सिचुएशंस आ गई थी जहां लोगों की अर्निंग्स हो गई थी जीरो, तो वो सिचुएशन भी हो सकती है। तो हम क्या बोलते हैं, बिजनेस में आपके रिटर्न्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं, दैट इज दे कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। नाउ व्हाट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क स्टूडेंट्स? बिजनेस में बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क किस किस चीजें का हो सकता है आपका प्रोडक्ट नहीं चले, हो सकता है आपके गुड्स के डिमांड नहीं हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आ जाए, आपका बिजनेस बंद हो जाए, राइट। बहुत सारे ऐसे रिस्क इन्वॉल्व है वाइल डूइंग अ बिजनेस। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में इनकम फिक्स नहीं रहती, राइट, जो हमारा पहला वाला पॉइंट था, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि बिजनेस में स्टूडेंट्स बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। आए दिन नए कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं जो हमारे प्रॉफिट को डिवाइड करके रख देते हैं, राइट। जैसे बहुत तरीके की रिस्क इन्वॉल्व होती है। गेटिंग नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बिजनेस में स्टूडेंट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप समझ लो, कोई भी बिजनेसमैन अगर अपनी कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसका बेस क्या होता है, सेटिस्फाइंग माय कस्टमर। अगर आपका गुड आपके कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो कुछ दिन बाद वो गुड्स है या आपका बिजनेस है मार्केट से आउट हो जाएगा। गेटिंग, एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नोकिया वॉज अ वेरी गुड कंपनी विच वॉज सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स बाय सेलिंग गुड मोबाइल फोन्स, राइट। बट एक टाइम क्या आ गया, यानी लोग इतने लॉयल थे कि फोन हो तो नोकिया का हो, राइट। इवन लो सेगमेंट लो क्लास पीपल भी नोकिया यूज करते थे, हाई क्लास सेक्शन ऑफ पीपल भी नोकिया यूज करते थे। नोकिया पूरे मार्केट में सभी इनकम ग्रुप्स को केटर करता था। बट एक टाइम आया स्मार्टफोन का, नोकिया ने क्या किया, क्या वो अपने कस्टमर को अपने स्मार्टफोन से सेटिस्फाई कर पाया? या जब स्मार्टफोन का समय आया, क्या नोकिया ने स्मार्टफोन डिलीवर किए? नहीं मैम। तो क्या हो गया, नोकिया वॉज आउट ऑफ द मार्केट। एंड आफ्टर 2-3 years अगेन जब नोकिया अपना स्मार्टफोन लेकर भी आया तो इट डिडंट सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, या हम बोल सकते हैं कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे वो ठहर ही नहीं पाया। आर यू गेटिंग? तो बिजनेस में स्टूडेंट्स यू शुड ऑलवेज बी कीन टू सेटिस्फाई योर कस्टमर, राइट। कस्टमर को क्वालिटी भी चाहिए, प्राइस भी रीजनेबल चाहिए, कंटिन्यूसली इवेल्युएशन होते रहना चाहिए कस्टमर का। आपको रिव्यू देखना चाहिए कि मेरे कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से या मेरी सर्विस से कितने सेटिस्फाइड। नाउअडेज आप देखते भी हो, आप एक मूवी भी लेकर आओगे या रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो तुरंत इमीडिएटली आ जाता है, प्लीज रिव्यू आवर सर्विस। व्हाई? क्योंकि दे वांट टू इम्प्रूव मोर एंड मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आर यू गेटिंग? तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस। बिजनेस के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, बिजनेस के हमने फीचर्स डिस्कस किए, राइट। तो आज के लेक्चर में हम बिजनेस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारी नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आप अपना ये चैनल, मेरा चैनल कॉमर्स विद उर्वशी तिवारी, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं, सो दैट दे कैन गेट टू लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम दिस, राइट। और इसके बाद मैं 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह लेकर आने वाली हूँ। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स है 11th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के, प्लीज कीप ऑन शेयरिंग माई यूट्यूब चैनल, राइट। चलो, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।